कैसे आप रमजान के टाइम को यूज कर सकते हैं मैक्सिमम फैट लॉस के लिए। 16 घंटे के लिए खाना नहीं खाते और जो 8 घंटे हैं उसमें हम खाना खाते हैं। आई विल शेयर अ डाइट प्लान विद यू। आपकी 3 मील्स जो है पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो भाई लोग सबसे पहले बात करते हैं मील नंबर 1 की, जो है आपकी सहरी, जो कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे ली है। कई लोगों की 4:30 होती है, कई लोगों के थोड़े टाइमिंग अलग होंगे, तो आप उस टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सहरी में मील नंबर 1 में हमें क्या खाना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे ही हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है एक लेमन का जूस। ठीक है, एक लेमन को निचोड़ के उसका जूस निकालिए, उसको आप अराउंड 500 ml वाटर में डाल लीजिए, 500 ml पानी में उसको मिलाइए, उसमें डालिए पिंक सॉल्ट। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक और जो वाइट नमक, दोनों को आप मिक्स कर लीजिए एक अलग से किसी भी चीज़ में एक मिक्स करके रख लीजिए एक डब्बे में, एंड उसी को सारी चीज़ें कुक करने के लिए भी यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो सेंधा नमक है, जो पिंक सॉल्ट है, दैट इज़ गुड फॉर्म ऑफ सोडियम, तो आपको अच्छा सोडियम मिलेगा, जो आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑप्शन लिखी है, एप्पल साइडर विनेगर। जो एप्पल साइडर विनेगर, अनरिफाइंड एप्पल साइडर विनेगर होता है, विच इज़ विद द मदर, अगर आपको वो मिल जाता है तो टेक दैट, एंड उसका आपको 5 ml मिला लेना है। 1 चम्मच आपको उसका मिला लेना है, एक आपको नींबू का रस लेना है और अराउंड 500 ml पानी लेना है। थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, बेटर है, सुबह उठ के गला थोड़ा साफ हो जाता है उस चीज़ से। सबसे पहले आप वो ले लो जैसे ही आप उठो। उसके बाद आता है 15 से 20 मिनट के बाद, जैसे आपने अपनी फर्स्ट मील लेनी है। ये आपको ऑब्वियसली सहरी का टाइम है तो आपको जल्दी ही भी खाना ही है। जैसे आपका दिन स्टार्ट हो रहा है तो आपको सूरज उगने से पहले ही खाना होता है, जहाँ तक मुझे समझ है उस चीज़ की। तो आपको 4 होल एग्स लेने, 4 होल एग्स। होल एग्स का मतलब क्या है कि सिर्फ उसका सफ़ेद पार्ट अलग नहीं करना है। मोस्टली लोगों की ये गलती होती है कि वो सफ़ेद पार्ट अलग कर लेते हैं। हमें सफ़ेद पार्ट और येलो पार्ट दोनों लेने हैं, क्योंकि येलो पार्ट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट। आपको अच्छा फैट, वाइटामिन, मिनरल्स जो आपको मिल रहे हैं येलो पार्ट से, तो डेफिनेटली आप उसको फेंकना नहीं है। यहाँ पे हमें 4 पूरे अंडे, चाहे आप उसका ऑमलेट बनाइए, चाहे आप उसको बॉईल कर लीजिए, आप उसको चाहो तो भुर्जी बना सकते हो, जैसे भी आपका मन है आप खा सकते हो। 4 होल अंडे, 2 टेबलस्पून घी या बटर यूज़ करके आपको बनाने हैं वो एक पैन के अंदर। ठीक है, उसके साथ आपको मैंने लिखा है 100 ग्राम वेजीज। 100 ग्राम वेजीज में आप कौन सी वेजीज यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको भुर्जी बनानी है तो आप यूज़ कर सकते हो शिमला मिर्च, आप यूज़ कर सकते हो प्याज, थोड़ा टमाटर, स्प्रिंग अनियन, ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। 100 ग्राम के अंदर यूज़ करनी है आपको ये चीज़ें सारी मिला के। और उसके साथ आप ले सकते हो चाय या कॉफ़ी। चाय या कॉफ़ी जब आप लेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको उसमें चीनी नहीं डालनी है। किसी भी चीज़ में आपको पूरे दिन में चीनी नहीं डालनी है। चीनी का ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सहरी के टाइम की मील। ये आपकी पूरी मील है। सबसे पहले आपको ये लेना है और फिर उसके 10 से 15 मिनट बाद, जब तक आपकी मील तैयार हो जाए, फिर आपको ये मील ले लेनी है। ठीक है, नाउ आपका रोज़ा शुरू हो जाएगा। आप अब इसके बाद खा नहीं पाएंगे टिल इवनिंग, जब तक मैंने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लिखा है 9 बजे। कहीं जगह 8:30 हो जाता है वो, कहीं जगह थोड़ा सा लेट होएगा। जो भी आपके टाइम तक रोज़ा है उसके दौरान आपको नहीं खाना है। बीच में आप ऑब्वियसली अपना आप नमाज़ पढ़ेंगे, अपनी स्पिरिचुअल जो है क्लेंजिंग कर रहे होंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। उस चीज़ को आप पूरी इबादत से करो, पूरी अच्छे तरीके से करो, ताकि आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो। वही मेन रमज़ान का मतलब है, तो उसको भूलेगा नहीं। ये जो है ये आपका डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा फैट लॉस में, मतलब आपका एक्सटर्नल क्लेंजिंग करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी दूसरी मील आ जाएगी जो कि इफ्तारी के टाइम है, और अराउंड 9 बजे का टाइम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या खाना है, सबसे पहले जैसे इफ्तारी के टाइम आपको एक छोटी मील से फास्ट आप ब्रेक करेंगे अपनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब फास्ट ब्रेक करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फास्ट है, 16 घंटे के अराउंड का फास्ट है, एंड वो भी ड्राई फास्ट है। मतलब आपका जो है, आपने बिल्कुल पानी भी नहीं पिया, तो आपका एकदम मुंह भी सूख चुका होता है इस टाइम पे। एंड जैसे कि मैंने समझा था ये चीज़ कि आप डेट से जो है फास्ट ब्रेक करते हैं, जो खजूर है उस चीज़ से फास्ट ब्रेक करते हैं। तो आप क्या कीजिए कि खजूर में एक्चुअली बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए एक खजूर ही लिखी है मैंने। आपको एक खजूर लेनी है और उसके साथ अगेन आपको नींबू वाला पानी, एक नींबू का रस, ठीक है, उस 500 ml पानी के साथ नमक डालना है, और एप्पल साइडर विनेगर आपका ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने जो यहाँ पे लिखा था स्टार्टिंग में, यही चीज़ आपको लेनी है। फिर से यहाँ पे एक डेट के साथ आप अपना
अपना रोज़ा खोलिए और उसके साथ आप ये लीजिए। ये आपको क्यों लेना ज़रूरी है, इससे आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि नमक से आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हुए हैं, जो सोडियम कम हुआ है, वो आपको मिलेगा। लेमन से आपको विटामिन सी मिल रहा है और एप्पल साइडर विनेगर से आपको ओवरऑल एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, ठीक है। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। इसके साथ मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, कोकोनट वाटर अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली ले लीजिए। कोकोनट वाटर में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है और भी बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर आपको कोकोनट वाटर मिले तो आप डेफिनेटली एक कोकोनट का पानी पी सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको खानी है, बेसिकली अपने रोज़ा इसी चीज़ के साथ खोलना है, इससे ज़्यादा कुछ खाना नहीं इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टमक है इस टाइम पे थोड़ी सी हमारी सेंसिटिव हो गई होती है। जो हमारा गट है वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि हमने काफ़ी देर तक जो है फास्ट किया है। तो हम सिर्फ अभी पानी ज़्यादा चीज़ें लेंगे और हमने एक डेट खाई है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी तैयार हो जाए खाना खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इफ्तारी के बाद आप लोगों की एक और नमाज होती है, आप वो नमाज पढ़िए एंड उसके बाद यू हैव योर डिनर, ठीक है। दिस इज़ द मील नंबर 3 विच इज़ अराउंड 10 से 11 PM के बीच में मैंने लिखी है ये। आप जो भी अपना टाइम होगा उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे बाद इसके, जब मैंने ये मील ले लिया इसके 1 घंटे बाद, ताकि आप नमाज पढ़ के आ जाए। उसके बाद आप 10 से 11 बजे के बीच में ये मील लीजिए, ठीक है। मील इसमें क्या है, 200 ग्राम, ये हमारी मील नंबर 3 है, इसके अंदर है 200 ग्राम चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, आप मीट भी ले सकते हैं, जो भी आपका फिश अगर लेनी है तो फिश ले सकते हैं, बीफ लेना है आप बीफ ले, जो भी आप खाते हैं कोई भी तरीके का मीट आप ले सकते हैं। साथ में लेना है 200 ग्राम कर्ड, ठीक है, कर्ड, दही में आप योगर्ट ले सकते हैं, अगर आपको ग्रीक योगर्ट मिलता है आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कोई भी चीनी वाली चीज़ नहीं लेनी है, जैसे जो बना हुआ आता है बाहर से, कहीं डब्बों वाला आता है जहाँ पे उसके अंदर एडिड शुगर रहती है, वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। और आपको साथ में लेनी है 200 ग्राम ग्रीन वेजीज। अब 200 ग्राम ग्रीन वेजीज में आप कौन सी वेजीज ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप इसके अंदर सारी हरी सब्जियाँ आ जाएंगी, जैसे पालक, गोभी, शिमला मिर्च, आपको कोई भी सब्जी जैसे आप यूज़ करते हैं सब्जी बनाने के लिए, टमाटर, प्याज, वो उसको मिला के यहाँ पे आपको 200 ग्राम होना चाहिए। जैसे आप अगर सालान बना रहे हैं, जैसे मैंने देखा था कि सालान काफ़ी आप लोग पसंद करते हैं, तो अगर सालान बनाते हैं तो उसमें प्याज और टमाटर जाता है। अगर उसके साथ आप कोई थोड़ी सब्जियाँ ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। जैसे सब्ज़ी बना के अगर उसको सब्ज़ी को फ्राई भी करना है, थोड़ी सब्ज़ी बनाई, अगर आपने भिंडी बनाई है या आपने लौकी बनाई है, वो सब सब्जियाँ चलेंगी। पूरी लिस्ट के लिए मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा जो मैंने पहले से बना के रखी है, उसमें आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी सब्जियों की, कौन सी आपको यूज़ कर सकते हो। जो नहीं कर सकते हो वो है आलू, बीटरूट, ऐसी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है क्योंकि उनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मील नंबर 3। एक चीज़ है जो मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है आपको कि घी और बटर के लिए, तो आप जो सब्ज़ी में जो भी आप सब्ज़ी बनाएं, जो भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए आपको घी और बटर का ही यूज़ करना है, ठीक है। घी, बटर या कोकोनट ऑयल, ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो मैंने लिखा है घी या बटर, उसका मतलब है अराउंड 30 ग्राम होता है वो। आप यहाँ पे भी वही 30 ग्राम के अराउंड यूज़ कर सकते हैं। जितना आपकी सब्जी बनाने में यूज़ हो आप उतना यूज़ कीजिए। रिफाइंड तेल या फिर कोई और तेल जैसे रहता है वो हमें यूज नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है वो तेल, ठीक है। मील नंबर 4 में हम ले रहे हैं, जैसे कि अभी तक आपका काफी पेट जो है भर जाएगा इस मील, ये काफी हैवी मील रहेगी आपकी, ठीक है। इस मील के बाद आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी। तो जो मील नंबर 4 है वो है आपका बिफोर स्लीप, जब आप सोते हैं उससे पहले की मील है वो। उसमें आपको लेना है 20 ग्राम आलमंड और 20 ग्राम वॉलनट्स, 20 ग्राम अखरोट और 20 ग्राम बादाम। अगर आप चाहें तो इनको बेस्ट तरीका क्या है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है उसकी अगर आप इनको पानी में भिगो के रख दें, ठीक है। कम से कम 12 घंटे आप पानी में भिगो के रख दें तो रात को आप ये बादाम और अखरोट खा के सो सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप बादाम को फ्राई भी कर सकते हैं घी या बटर में। अखरोट का बेस्ट यही रहता है कि आप उसको भिगो के रखिए पानी में और तब खाइए। उसकी एब्जॉर्प्शन जो है, फाइटिक एसिड जो है ब्रेक हो जाता है उसके बाहर का, एंड हमें उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं हमारी बॉडी को। तो ये हो गई हमारी 4 मील्स। एंड फिर आप जब उठेंगे तो आपकी सहरी का टाइम होगा, फिर आपको ये खाना है, ठीक है। ये साइकिल चलेगा हमारा। एंड मैक्सिमम आपका ये जो डाइट है ये बेस्ट फैट लॉस डाइट है, बट इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम किसी भी चीज़ का हम हेल्दी वे में फैट लॉस कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हम ऐसी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कत होगी या हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी इवन हेल्दियर हो जाएगी। अगर आपको कोई बीमारी वगैरह भी है तो जैसे कि औरतों के केस में PCOS, PCOD की बीमारी रहती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है काफ़ी लोगों को, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इस डाइट से आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है।
तो एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट मैं बोल रहा हूँ, बट एक्सट्रीम में इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं पानी की, ठीक है, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़रूरी है चीज़। तो पानी आपको कब पीना है और कैसे पीना है, आपको अपने जब भी आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, उससे आप पहले पानी पीने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने 500 ml तो ब्रेकफास्ट और 500 ml की आपको यहाँ भी कह दिया मैंने, जब आप अपना इफ्तारी के टाइम अपना रोज़ा खोलते हैं और सहरी के टाइम आपने जब खाया, तो मैंने आपको 500 ml तो तभी कहा है। उसके अलावा जैसे आप थर्ड मील लेते हैं या फोर्थ मील लेते हैं, उसके दौरान आपको पानी पीना है, पहले भी पीना है, चाहे तो बाद में पीजिए। टोटल आपको एक टाइम पे सारा पानी सहरी के टाइम नहीं पी लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा जल्दी टॉयलेट आएगा या ज़्यादा जल्दी पानी आपका निकल जाएगा। तो आपको पूरा डिवाइड करके हर मील में आपको पानी पीना है। मील से मतलब थोड़ा टाइम पहले, 20 मिनट पहले, या फिर आप मील के 15-20 मिनट बाद भी पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टोटल पानी जो दिन में पीना है वो 3 से 5 लीटर के बीच में होना चाहिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो ना रोटी मिली, ना चावल मिला, ना हमें कुछ आटे की कोई चीज़ मिली, ना समोसे मिले। तो यार देखो, सही चीज़ तो यही है खाने के लिए। अगर आप ये चीज़ खाओगे तो आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी फैट लॉस में जाएगी, एंड दिस इज़ एक्चुअली व्हाट योर बॉडी नीड्स। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपकी सहूलियत के लिए आपको ऑल्टरनेटिव बताने वाला हूँ कि अगर आपका रोटी खाने का मन करे, थोड़ा मीठा खाने का मन करे, तो आपको क्या करना है। चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पानी के बाद यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स की बात करने वाला था। ऑल्टरनेटिव्स में हमारे पास क्या है कि अगर हमें ब्रेड खानी है तो हमारे पास कीटो ब्रेड का ऑप्शन है। अगर आपको रोटी बनानी है तो उसकी जगह कीटो रोटी का ऑप्शन है। मिठाई बनानी है तो अभी मैंने मिठाई की कीटो में क्या क्या डेजर्ट्स बन सकती हैं, आप केक बना सकते हैं, आप लड्डू बना सकते हैं, ठीक है, इवन रसगुल्ला भी बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी बन जाती हैं, और इवन दे आर नॉट बैड फॉर यू। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, इन चीज़ों को बनाने से पहले सबसे पहले आप ये ट्राई कीजिए। एक बार आप इसके थोड़ी सी आपको आदत हो जाएगी ना इस प्लेन मील प्लान की, तब आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स की तरह, कि आपको कभी जैसे ब्रेड खाने का मन है तो आप कीटो ब्रेड बना लीजिए, या आपको रोटी खाने का मन है तो आप ऐसे कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है कीटो आटा। वो कैसे बनता है, आलमंड्स और अलग अलग सीड से मिला के बनता है, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, ये सब मिला के। तो वो भी मैं आपको एक वीडियो को यहाँ लिंक दे दे रहा हूँ, आप ले सकते हैं। मिठाइयाँ बनाने के लिए हमें स्टीविया या मंक फ्रूट चाहिए होगा, जो कि मैंने आपको बोला था अगर चाय में भी आपको मीठा ऐड करना है तो हमें शुगर यहाँ यूज़ नहीं करनी है। दिस इज़ अ शुगर ऑल्टरनेटिव, अ नेचुरल स्वीटनर। नेचुरल स्वीटनर का क्या मतलब है कि इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्टीविया एक प्लांट के पत्ते से आता है, एंड वैसे ही मंक फ्रूट है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि अगर आपको ये, जैसे मैंने यहाँ पे नॉट रिकमेंडेड ही लिखा है ऑलरेडी, कि मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा खाने के लिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट योर बॉडी एक्चुअली रिक्वायर्स, ठीक है। मगर कुछ लोग होते हैं जैसे जो कहते हैं कि हम कार्ब्स के बिना रह ही नहीं सकते, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही है, हमें रोटी चावल, असली वाला ही रोटी चावल चाहिए। और इसमें सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया बताना, यहाँ पे चावल का भी ऑप्शन है जो मैंने लिखना भूल गया हूँ, वो गोभी राइस बनता है, उसकी भी रेसिपी बहुत आसान है, और जैसे कि राइस बनता है वैसे ही गोभी राइस बन जाता है। तो आप वो तो डेफिनेटली ऐड कर ही सकते हैं, उसकी तो जैसे आप इसी डाइट में भी ऐड कर सकते हैं। आपको कभी इस मील 3 के साथ जब आपको चिकन के साथ खाना है तो वो गोभी राइस आप खा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे राइस की, जो मैंने आपको बताया नॉट रिकमेंडेड के उसमें आता है राइस या रोटी। अगर आपको ये चीज़ें इंक्लूड करनी ही है तो आपको मैं बताऊँगा कि आप राइस की जगह ब्राउन राइस ले लो और रोटी की जगह किनोआ यूज़ कर लो, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं वो रोटी और डायरेक्ट राइस और रोटी से बेटर रहेंगी ये इंक्लूड करना। दीज आर द स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इवन आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट बिकॉज इससे आपका फ़ैट लॉस स्लो हो जाएगा, आपका जो प्रोसेस है फ़ैट लॉस का, क्योंकि आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। आप खुद ही सोचो, आधे टाइम आपकी बॉडी फास्ट के टाइम और 16 घंटे का जब आप फास्ट कर रहे हो तो आपकी बॉडी कीटोसिस में आ चुकी है, आपकी नेचुरल स्टेट में आ चुकी है। दैट इज़ व्हाट योर बॉडी एक्चुअली रिक्वायर्स। उसमें आने के बाद आप थोड़े से कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, उससे आपको थोड़ी कम ही एनर्जी आएगी और फिर आपकी बॉडी क्योंकि वापस कीटोसिस में आएगी, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप खाओगे तो ये वाला राइस खाओ, ब्राउन राइस खाओ और किनोआ खाओ। दिस विल बी बेटर देन दिस। So this is not recommended. The things that are recommended by me are this. Definitely follow it and you will get the awesome results that I have told you before. And I hope, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। डाइट प्लान जो लोग फॉलो करेंगे वो कमेंट करके बताइए कि हाँ हम लोग फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसा जान के कि आपका
जो मेहनत है, आपकी मेहनत दूसरे लोगों को अच्छी लग रही है एंड दूसरे लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है उस मेहनत से, तभी आप मेहनत करने में आपको और मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ के लिए। डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर करो, जो लोग ये डाइट करना चाहते हैं, जो लोग कुछ फैट लॉस बेनिफिट चाहते हैं और जो ढूंढ रहे थे ऑलरेडी कि कुछ हमें ऐसी डाइट मिले ताकि हम बेनिफिट उससे कर पाएँ, उनके साथ ज़रूर शेयर करो। तो भाई के लिए अच्छा सा कमेंट लिख दो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ। एंड लेट्स मेक अ बिगर फैमिली, लेट्स मेक अ बिगर यूट्यूब फैमिली, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और वीडियोस लाता रहूं एंड आप लोगों को इससे बेनिफिट होता रहे। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, @प्रणव झंडियाल इज़ द हैंडल। एंड आई होप कि आप लोग इस रमज़ान में अपनी इंटरनल क्लिनजिंग के साथ साथ एक्सटर्नल क्लिनजिंग भी करेंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे जाएं। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बाय बाय।